अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मिथाइल मेलानिक एसिडीमिया। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, द इम्पेड रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की मेटाबॉलिक रीजंस और लास्टली इसका ट्रीटमेंट। मिथाइल मेलानिक एसिडीमिया, इसके नाम से हमें समझ आ रही है कि मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये यूरिन में और ये बॉडी फ्लूइड्स में अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है। इंट्रोडक्शन में आता है कि ये एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। हर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरह ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ही है और इसमें या तो एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। इसी बेसिस पे हम इसको दो क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1 कह दें, टाइप 2 कह दें, या फिर एंजाइम डेफिशिएंसी कह दें, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी इंड्यूस्ड एसिडीमिया कह दें। अब हम देखते हैं रिएक्शन इम्पेयर्ड। ये देखें, ये एल मिथाइल मेलोनाइल को हुए है फैटी। जब हम और चेन फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं ना, उसका एक एंड कंपाउंड होता है एल मिथाइल मेलोनाइल कोए। इसको हम एक म्यूटेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करते हैं सक्सीनाइल कोए में, और कोएंजाइम होता है B12। ये और चेन फैटी एसिड से बनता है। उसके नाम क्या है? और चेन फैटी एसिड क्या है? वैलिन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन एंड थ्रियोनिन। अगर मैं आपको थोड़ा अगला टॉपिक ज़रा पहले दिखाऊं तो ये देखें, एंड रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ और चेन फैटी एसिड। उनके जो एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो है प्रोपियोनाइल कोए। प्रोपियोनाइल ने कन्वर्ट होना होता है डी मिथाइल में, डी मिथाइल ने एल मिथाइल में, और एल मिथाइल ने सक्सीनाइल कोएंजाइम में। ये आपने फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में वैसे भी पढ़ना ही है। जो इवन चेन फैटी एसिड होते हैं ना, उनसे बना होता है सीधा सीधा एसिटाइल कोए, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो ऑड चेन होते हैं ना, उनसे एक तो एसिटाइल और दूसरा सक्सीनाइल, उनके लिए हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। और मिथाइल मेलानिक एसिडीमिया में हमारे पास ये एंजाइम नहीं होता, या फिर ये कोएंजाइम डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इम्पेयर हो जाता है। तो मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और सिमिलरली इससे जो ऊपर कंपाउंड था प्रोपियोनाइल कोए, उसके भी लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स देखें तो चूंकि एसिड के लेवल बढ़ते हैं ना, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो भी एसिड रिलेटेड होंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि आप उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, एक एक्यूट या फिर ट्रीटेबल जानरा में, और एक क्रोनिक या फिर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट जानरा में। जो एक्यूट जानरा में होते हैं ना, पहले इनको देखते हैं। एसिड के लेवल बढ़े हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, प्रोपियोनाइल को के लेवल्स भी बढ़ जाएंगे और यूरिन में एक्सक्रीट भी होंगे। फेलियर टू थ्राइव, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये सारे एसिडोसिस वाले हैं। हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल डिले, सीजर्स, क्योंकि एसिड बढ़ा हुआ है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर की केमिस्ट्री को भी ऑल्टर कर देगा। और लास्टली हेपेटोमेगैली, हाइपरमोनीमिया, एनकेफेलोपैथी। अगर आप सिंपल यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिम्टम्स भी लिख देंगे ना, उनसे भी गुजारा हो सकता है, और ये सारे ट्रीटेबल होते हैं। अगर इनको आपने ट्रीट ना किया टाइम पे, तो ये फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर होते हैं जो कि क्रोनिक होते हैं, और इनका इलाज करना भी मुश्किल होता है। मसलन क्रोनिक रीनल फेलियर, हिपैटिक डैमेज, पैनक्रियाटाइटिस, और कोमा एंड सिवियर केसेस में डेथ, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं किया, और अब ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल होता है। चलते हैं अब हम मेटाबॉलिक रीजंस पे। ये तो मैंने पास से आपको बता दिया था कि प्रोपियोनाइल को एंजाइम में कोई होता है, उसने एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद सक्सीनाइल कोए बनना है। और प्रोपियोनाइल कोए कहाँ से आता है? ऑर्चिन फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म से आता है। और जब ये मिथाइल मेलानिक एसिडीमिया होगा तो क्या होगा? फैटी एसिड्स जो वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होंगे एनर्जी के लिए, और एसिड अकोमोलेशन हो जाएगी। अच्छा, टू टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी। आपको पता है हमारे जो मसल्स होते हैं वो ग्लूकोज सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। एक पहले तब जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज, और सेकंड तब जब इंसुलिन के लेवल बड़े होते हैं, विच इज़ आफ्टर अ मील। उसके अलावा सारे रेस्टिंग टाइम में हमारे मसल फैट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपकी फ़ैट की मेटाबॉलिज्म ही पूरी नहीं होगी, तो जो सिवियरिटी, जो इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ेगा, उनको ज़रा अंदाज़ा लगाएं और फ़ैट की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करें। लास्टली आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हमारे पास है लो प्रोटीन हाई
के कैलोरी डाइट, लो प्रोटीन डाइट खानी है, ताकि वो जो हमने पहले मेटाबोलाइट्स पढ़े थे, जो ब्रांच चेन थे, उनकी अमाउंट बहुत कम हो जाए। और वो जब वो सबस्ट्रेट से नहीं होंगे और चेन, तो उनको मेटाबोलाइज भी नहीं करना पड़ेगा। जब उनको मेटाबोलाइज नहीं करना पड़ेगा तो जो एसिड अकोमोडेशन होनी है वो भी बहुत कम होगी। और लास्टली जो कि एंजाइम डेफिशिएंट था B12, उसकी सप्लीमेंटेशन दे दें ताकि ये रिएक्शन आगे वाली डायरेक्शन में प्रोसीड करे और एसिड के लेवल्स हमारे पास अकोमोडेट ना हो। That's all for MMA. I hope you like the video, and if you do then do give it a thumbs up. इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।